सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अकोला में स्वागत करता हूं। साथ ही मैं जनता को ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर टाइम मुंगेली दाल का हसीन सपना आपको दिखा रही है और उस सपने के अंदर आप इतने मस्त हो जा रहे हैं कि जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं आपको आपके सामने, अकोला की जनता के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री ने जिस उड़ान पुल से एंट्री ली है, उस उड़ान पुल के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि आज मुख्यमंत्री जी की गाड़ी जब उस पुल से गुजरी है तो नीचे के लोगों को ऐसा लग रहा था कि पुल कब गिरता है। साथ ही उस पुल के अंदर, अंडरग्राउंड के अंदर, बस स्टैंड से लेके निशान टावर के अंदर जो रास्ता दिया गया है, वहां पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था की जैसी हालत हो जाती है। तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी से सवाल करना चाहता हूं कि आप विकास की तो बात करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हमको अपोजिशन काम नहीं करने दे रहा है। मैं अपोजिशन भी जो है, आप और अपोजिशन कांग्रेस पार्टी और आप दोनों भी मौसेरे भाई है, चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं। एक बात करता है विकास की, एक बात करता है कि भाई हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से अकोला के अंदर पिछले 5-6 साल से एक महानगर पालिका के अंतर्गत एक कुंभकर्ण टैक्स लगा दिया गया हुआ है। उस टैक्स के अंदर आप ही के कार्यकाल के अंदर एक टैक्स लगाया है महानगर पालिका, जो जबकि बी ग्रेड की होने के बावजूद ए ग्रेड का टैक्स लगाया गया है। उसके अंदर अपोजिशन में कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने कभी उसके लिए अपोजिशन नहीं किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कभी जो है तो उसके लिए आवाज नहीं उठाई है। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देने का काम किया हुआ है, भाषण देने का काम किया हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि खुलकर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अगर आपका विपक्ष ताकत से करता था तो आने वाले दिनों के अंदर अकोला के अंदर जो विकास की गंगा की आप बात कर रहे हैं वो विकास होकर रहता था। लेकिन इसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी, आप दोनों पार्टियां चूहे बिल्ली का खेल कर रही है। देखिए मैं अकोला की जनता को यह भी बताना चाहता हूं कि गटर योजना पिछले 10 साल से हमारे यहां लागू हो चुकी थी, उसका पैसा तक आ चुका था, लेकिन आज तक गटर नहीं बनाया गया है। और गटर के नाम पर डेवलपमेंट की नहीं की जाती। चाहे रोड के ऊपर जितने भी लोग गए हैं तो वहां के रोडों के काम रोक दिया गया है कि अभी गटर बनाएंगे, उसके बाद में रोड जो है तो वहां पर बनाया जाएगा। तो ये बड़े शर्म की बात है। मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि उन्होंने एयरपोर्ट का अनाउंस कर गए कि भाई अकोला, अमरावती के बाद में हम एयरपोर्ट अकोला के अंदर बनाएंगे। फडणवीस जी, अकोला की जनता को रोजगार चाहिए, अकोला की जनता को मूल सुविधा चाहिए, अकोला की जनता को अच्छी एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। आज सुपर स्पेशलिटी आपने खोल तो दिया है, लेकिन वो वहां पर एक सुपर स्पेशलिटी जो बना हुआ है वो एक तरह का एक प्रदर्शन हो चुका है। वहां लोग जाकर देख रहे हैं कि भाई हमारे अकोला के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है। सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं अकोला के अंदर नहीं है। लोग डिलीवरी जैसी सुविधाएं, अच्छी इंटीरियर के अंदर डिलीवरी के लिए लोगों को अकोला के लिए आना पड़ता है। खासतौर से बालापुर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले 1 साल से सोनोग्राफी की मांग की है, वहां पर सोनोग्राफी की मशीन तक के नहीं है। आप विकास की बात करें देवेंद्र फडणवीस जी, और सोने पे पीले ये बात करते कि हमें जो तो विपक्ष काम करने दे रहा है। आप दोनों भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पिछले 70 साल से जनता का आपने खून चूसा है, जनता के भरोसा का विश्वास टूटा है। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर एजुकेशन मॉडल जो रहा है वो माफिया के हाथ में चला गया है। सारे स्कूलें, सारी महानगर पालिका के स्कूलें, सारे ग्राम पंचायत की स्कूलों की बद से बदतर हालत हो चुकी है। और सोने से उससे अच्छा काम जो है तो आपने 10 साल के अंदर क्या किया बताइए। आप स्कूलों का, आपका एजुकेशन ही नहीं है। बच्चे वहां पर 10वीं के अंदर 10वीं तक के पढ़ते हैं तो उनको सीधे से पढ़ते तक नहीं आता है। ये एजुकेशन मॉडल है। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत का नारा मोदी जी ने दिया था, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के अंदर दिल्ली की जनता ने जिताकर दिया है। एजुकेशन का हमने पूरा नक्शा बदल चुका है। दिल्ली और पंजाब के अंदर आप जाइए, हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे स्कूलों में स्विमिंग पूल तक के बच्चों को प्रोवाइड किया गया है। अच्छी एजुकेशन,
जो कि प्राइवेटाइजेशन की जैसी स्कूलें हमने जो है तो खोल कर दी है। हमारे यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक आपने वहां पर जाके अभी अब आपकी सत्ता आई तो बंद करते रहे आप मोहल्ला क्लिनिक तक के। तो मैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ये सियासत करना बंद करिए और आपके नेताओं के जो घर बढ़ रहे हैं, जिनकी पोजीशन 4 व्हीलर खरीदने की नहीं थी, आज 5-5 4 व्हीलर खरीद रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है इन नेताओं के पास में? ये आपका भ्रष्ट सिस्टम के थ्रू जो आ रहा है। आज मुझे मालूम पड़ा कि आप कलेक्टर ऑफिस के बाद में तहसील का जो इनॉग्रेशन करने वाले हैं। उस तहसील के अंदर, उस तहसीलों के फाइलों के अंदर इतना करप्शन है कि वो करप्शन को वहां पर गाड़ कर एक नई तहसील बनाया गया है। भ्रष्टाचार पूरा खुलेआम पूरे महाराष्ट्र के अंदर है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं और आपके माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से फडणवीस से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई पुराने बातों को भूल जाइए, पुराना जो हुआ है हो जाइए, लेकिन आज जो है तो आपने अच्छी, हमें अकोला के लोगों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, अच्छी हॉस्पिटलाइजेशन देना चाहिए बस। और मूल सुविधाएं दिल्ली के अंदर हम 300 यूनिट फ्री दे सकते हैं, पंजाब में दे सकते हैं, तो आप क्यों नहीं 300 यूनिट फ्री दे? हमें भीख मत दीजिए। आपने अभी ऐलान करके गया है कि हम लाडली बहनों को 1500 की बजाय 1 लाख का लोन देंगे। आप मूल सुविधाएं दीजिए, आप उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन के स्कूलें खोलिए, आप अच्छे हॉस्पिटल खोलिए। बस यही अपेक्षा रखते हैं ताकि जनता अपने पैरों पर खड़े रहे और देश का जो तो नाम रोशन करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।